और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट टास्क कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स मतलब यहाँ पे 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी जिनको है वो भी ये क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। आज का कोड कैफे का मेन्यू है। व्हाट इज जेडीके एंड जेआरई, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, व्हाट इज सिंगलटन क्लास एंड व्हाट इज एनोनिमस क्लास, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट इन कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज जेडीके? So JDK is the acronym of like Java Development Kit. So Java Development Kit is a software development environment which is used to develop Java application. So basically JDK एक Java Development Kit है। Development Kit है मतलब ये Java के application बनाने के लिए यूज होता है and it exists physically. तो ये physically मशीन में exist होता है and then JDK is the combination of JRE plus development tool. अब JRE क्या है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन JDK इज द कॉम्बिनेशन ऑफ JRE, मतलब JRE JDK के अंदर है और उसके साथ में JDK के पास कुछ डेवलपमेंट टूल्स है, जैसे कि कंपाइलर है और कुछ डेवलपमेंट टूल्स है जिससे हम जावा का अपना कोड बिल्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मली JDK जो है वो डेवलपर लोगों के पास रहता है और अगर मतलब क्योंकि ये डेवलपमेंट के काम आता है। अगर आपको टेस्टिंग करनी है या फिर किसी को बस कोड का आउटपुट देखना है तो उनको JDK की जरूरत नहीं। JDK क्योंकि बिल्ड करने के काम आता है। अगर किसी को टेस्ट करना ही है तो वो JRE के साथ कर सकता है। JRE क्या होता है अब हम ये अगले स्लाइड में देखते हैं। तो व्हाट इज JRE? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रन टाइम एनवायरनमेंट is an open access software distribution that has a Java class, library, specific tools and a separate JVM. तो JRE के पास एक सेपरेट JVM होता है और उसी के साथ ही उसके पास कुछ लाइब्रेरीज होती है, टूल्स होते हैं एंड द जावा सोर्स कोड गेट्स कंपाइल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू जावा बाइट कोड। ये काम JDK करता है। जावा का हम जो कोड सोर्स कोड लिखते हैं डॉट जावा फाइल, उसको डॉट क्लास फाइल में यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम JDK का कंपाइलर करता है। इफ यू विश टू रन दिस बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म यू रिक्वायर JRE। और ये जब डॉट क्लास फाइल को अगर हमें किसी प्लेटफॉर्म पे रन करना है तो उसके लिए हमें JRE की जरूरत पड़ती है। तो JRE जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टेस्टिंग करता है एप्लीकेशन की नॉर्मली उसके पास, या फिर किसी को प्रोग्राम रन करना है तो JRE रही तो उतना सफिशिएंट है। मतलब JDK का काम सबको नहीं रहता, JDK डेवलपर के पास रहता है और JRE जिनको भी उसका आउटपुट चाहिए वो JRE यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? तो इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी पहले देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर कोई क्लास है और उसमें बहुत सारी मेथड्स है लेकिन कुछ मेथड्स ऐसी है कि जिनका नाम सेम है बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम इससे भी रेफर कर सकते हैं। The different ways of method overloading in Java is changing the number of parameter, changing the data type of the argument, changing the order of parameters of method। तो ये सब अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए मैं Eclipse ओपन करूंगा और इसमें मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा com.code के भी पैकेज बन गया। इस पे राइट क्लिक करके हम अपना अभी जावा क्लास बनाएंगे। जावा क्लास का नाम हम देंगे अंडरस्टैंड ओवरलोडिंग और इसको फिनिश कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास बन के रेडी है। तो इसके अंदर हम कोई भी दो मेथड लिखेंगे, जिसमें मैं दो मेथड लिख देता। पब्लिक मेथड से हम रिटर्न भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। तो वॉइड और एक कैलकुलेशन नाम की मैं यहाँ पे मेथड लिख देता और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे इन एन। और ये मेथड हमें एन का स्क्वायर प्रिंट करेगी। एन का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम वॉइड लिख रहे हैं तो यहाँ पे सीधा हम प्रिंट कर देंगे एन इंटू एन। ओके, और इसके बाद हम एक और मेथड लिखेंगे जिसका नाम सेम होगा इसके साथ, पब्लिक वॉइड कैलकुलेशन। और यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। तो इसको हमें अभी एल ले लेता, लेंथ और ब्रेथ। और इसका भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे और ये मेथड में लेंथ इंटू ब्रेथ प्रिंट करके देंगे।
तो हमारे पास अभी दो मेथड्स है, एक कैलकुलेशन है, दोनों का नाम कैलकुलेशन है, दोनों वॉइड वाली है, और बस द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक है, मेथड में एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो है। तो अभी हम अपना एक मेन क्लास बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेन क्लास बनाने के लिए मैं एक फिर से क्लास बनाऊंगा, और यहाँ पे मेन, और इसके अंदर हमें चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अभी हम इसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो क्लास का नाम है अंडरस्टैंड, कुछ सजेशन देता कि अंडरस्टैंड मेथड ओवरलोडिंग u इक्वल्स टू न्यू अंडरस्टैंड मेथड ओवरलोडिंग सिंपल। तो अभी हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और अभी हम यहाँ से उस क्लास की मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डॉट दिया, तो यहाँ पे मुझे दो मेथड शो हो रही है कैलकुलेशन की, एक जिसमें एक पैरामीटर है और दूसरी जिसमें दो पैरामीटर है। तो अभी हम मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, सपोज हमने पास कर दिया 4, और तो ठीक है। अभी देखो ये मेथड ओवरलोडिंग यानी क्या। तो मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन हम एक बार फिर से देखेंगे। इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो हमारा एक क्लास है अंडरस्टैंड ओवरलोडिंग, और इसके अंदर दो मेथड है हैविंग सेम नेम, दोनों का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर है। यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे दो ने, तो इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। क्योंकि अभी हम जब यहाँ से मेथड कॉल करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, और वो ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास की मेथड कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली कंपाइलर कंफ्यूज हो जाना चाहिए। एक्चुअली हमारा इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि इसको कैलकुलेशन मेथड कौन सी कॉल करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो दो दो कैलकुलेशन मेथड है। लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होता। यहाँ पे हम जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट जैसे जैसे आर्गुमेंट पास करेंगे वैसे वैसे वहां से मेथड कॉल होगी। अभी यहाँ पे हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया और इसको रन करेंगे। इसको मैं राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 16 आया, मतलब 4 × 4, मतलब इसने n का स्क्वायर, मतलब इसने पहली वाली मेथड कॉल की। अगर हमें दूसरी मेथड कॉल करनी है तो यहाँ पे हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं, एक l और एक b। सपोज b की वैल्यू मैं भेज देता 6, और अभी हम इसको फिर से रन करेंगे। तो इसने l इंटू बी 24 पास किया। अगर यहाँ पे देखोगे आप कंट्रोल प्लस क्लिक, तो देखो इसने सेकंड मेथड कॉल की। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें मेथड का नाम तो सेम है यहाँ पे, लेकिन मेथड कौन सी कॉल करना है वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ से कौन से आर्गुमेंट पास किए। यहाँ पे एक और मेथड लिख लेते हैं कैलकुलेशन नाम की, लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा टाइप है इसको हम डबल कर देंगे, और इसको भी डबल कर देंगे। तो अभी डिपेंड करेगा कि हम यहाँ से पास क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से 4.0 और 6.0 पास करेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे थोड़ा सा कि ये डबल आर्गुमेंट वाली मेथड है। अभी यहाँ से हम 4.0 और 6.0 यहाँ से डबल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि कॉल क्या होता है। तो ये देखो अभी डबल आर्गुमेंट वाली मेथड कॉल हुई। तो इसका मतलब डिपेंड करता है कि हम यहाँ से पास क्या कर रहे हैं। आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो हमने यही देखा बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। पहले हमने एक पैरामीटर पास किया, तो इसने एक जो स्क्वायर वाली मेथड कॉल की, फिर दो पास किए, तो नंबर ऑफ पैरामीटर जैसे जैसे चेंज किए वैसे वैसे मेथड उसने उस हिसाब से कॉल की। उसके बाद चेंजिंग द डेटा टाइप। तो पहले हमने दोनों इंट भेजे, तो उसने वो जो इंटीजर वाली थी वो पास की। जब हमने दोनों डबल वैल्यू भेजी तो डबल आर्गुमेंट वाली मेथड कॉल की। और उसके साथ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। तो अगर आप, अभी मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई डबल वैल्यू है और यहाँ पे एक इंट है, तो अभी डिपेंड करेगा कि हम पहले डबल भेज रहे हैं कि इंट भेज रहे हैं। अगर हम पहले डबल भेजेंगे तो ये मेथड कॉल होगी, बाद अगर पहले इंट भेजेंगे और बाद में डबल भेजेंगे तो ये मेथड कॉल होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने पहले डबल भेजी और बाद में इंट भेजी, और इसको अगर मैं रन करूँ, आउटपुट तो 24 बराबर आया, लेकिन हम यहाँ पे जाए तो इसने पहले डबल और बाद में इंट वाली मेथड कॉल की। सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग।